बाबा, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब इतना जन समूह आपके साथ में चल रहा है और आप पहली बार योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से बाबा बुलडोजर कहा जाता है, आज आप खुद बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए, अपराधियों के विनाश का प्रतीक है बुलडोजर। इस नव भारत के अंदर जो आपराधिक छवि के जो माफिया लोग हैं, उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई का प्रतीक है बुलडोजर। और बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से इन अपराधियों को, गुंडे मवालियों को, उनको उनकी संपत्ति हो या उनके अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीनें हो या अवैध रूप से लोगों के वसूली के द्वारा बनाई उनकी कमाई हो, उनको ध्वस्त कर कर मिट्टी में मिलाने का काम बुलडोजर से हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लगातार ये चर्चाएं थी कि आप बहरोड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने चुना तिजारा क्षेत्र आपने चुना या पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है? देखिए, मैंने कई बार मीडिया से, जनता जनार्दन से कहा था कि मेरी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं रही। पार्टी ने मुझे आदेशित किया है और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने मुझे योग्य समझा कि तिजारा की जनता की सेवा के लिए एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में मुझे यहाँ पर उतारा गया है। यहाँ पर हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कैंडिडेट हैं, जिसमें संदीप दाइमा जी हमारे बगल में बैठे हैं। हमारे और भी कई कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए प्रयास किया, सब योग्य हैं, लेकिन पार्टी ने जो विचार किया, क्योंकि हम कार्यकर्ता की बात ही, क्योंकि टिकट तो किसी एक ही कार्यकर्ता को मिलनी होती है, उस प्रकार से सभी कार्यकर्ता साथ हैं। क्योंकि हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और मोदी जी का विजन है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस भाव से स्वतंत्रता सेनानियों की बात ही आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को आगे बढ़ाने के भाव से अपने इस विजय यात्रा को आगे बढ़ाएगा। मामन सिंह यादव और उनके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ बहरोड छोड़कर बलजीत से चुनाव हारने का डर था, उस वजह से तिजारा आए हैं। देखिए, अब कुछ तो कहेंगे वो, मैं तो ये कहता हूँ मुझे बहरोड से भी लड़ा दो, तिजारा से भी लड़ा दो, दोनों जगह से मैं जीत के दिखाऊंगा, दोनों जगह से जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। एक यहाँ के तिजारा के जो आपका विरोध कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा हरियाणा के लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हरियाणा के लोगों की पैरवी कर रहे हैं। ये लोगों के बीच में एक सवाल है। देखिए, फालतू की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक बातें, उनके पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, तो अनावश्यक रूप की बातें करना उनको यही कार्य बचा उनका, और इसके अलावा कुछ नहीं बात होता। क्योंकि मैं आप देख रहे हैं पिछले 4.5 सालों से पूरे जिले की यात्रा मैंने की, एक ग्राम पंचायत तक गया हूँ। आपने तो अपने कैमरे में सब रिकॉर्डिंग की है, आप देख लिए ना कौन लोग मेरे साथ रहते हैं, कौन लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं अकेला, मैं सीधा जनता से संवाद करता हूँ, सीधा जनता मेरे साथ जुड़ती है, खुद व्यक्तिगत जनता के फोन उठाता हूँ, खुद व्यक्तिगत जनता से बात करता हूँ। कोई भी किसी तरह से मध्यस्थता या बीच में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपको सांसद रहते हुए विधानसभा का टिकट दिया गया है, आपके पक्ष के लोग इससे खुश हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि बाबा का डिमोशन हुआ है। वो तो समय बताएगा। लोग आपके प्रशंसक यह चाहते हैं कि क्या बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और ये सवाल जो आप बार बार करते हैं, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी और पूरी देश की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे, उनके विजन, उनका संकल्प कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब लगातार एक चर्चा और चल रही है बाबा की, लगातार, क्योंकि आपको लोग बहुत छोटी उम्र में एक सदैव राजनेता के तौर पे देखने लगे हैं। आपने पार्टी के संगठन में अपना और अपने लोगों का कद बढ़ाने का काम किया, आप अपने लोगों के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। बहरोड से, किशनगढ़ से आप अपने लोगों की पैरवी कर रहे हैं, क्या उनको टिकट दिलवा पाएंगे आप? देखिए, मेरे सभी कार्यकर्ता अपने, मैं किसी भी एक कार्यकर्ता की, मैं ये नहीं कहता कि ये कार्यकर्ता ही श्रेष्ठ है। कार्यकर्ता हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर और हमारा जिला अध्यक्ष तक का सभी कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, और वो देश सेवा और देश सेवा के भाव से जनता की सेवा के लिए समर्पित रहने वाला कार्यकर्ता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि कोई एक कार्यकर्ता बहुत अच्छा है और दूसरा कार्यकर्ता उससे थोड़ा कम अच्छा है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करता। पार्टी जिसको दे, क्योंकि पार्टी से बड़ी नजर और पार्टी से बड़ा सोच और पार्टी से बड़ी एक चाह जीत की किसी की नहीं हो सकती। जो पार्टी तय करती है वही हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ से पूर्व विधायक रहे मामन सिंह यादव, वो ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की, आपकी कोई बातचीत हुई है क्या उनसे मनाने की? क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि बिना मनाए अगर कोई लड़ रहा है, कोई बातचीत हुई है या करेंगे, आप प्रयास करेंगे? नहीं, मेरे जिस दिन टिकट घोषित हुई थी उस दिन भी मैंने बात की थी, उससे अगले दिन भी बात की थी, फिर उस दिन शाम को भी बात हुई थी। तो हम तो देखो, मैं आज सांसद बना अलवर का 2019 में, तो किसने बनाया? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, अलवर क्षेत्र की जनता ने मुझे बनाया।
उन सब का सहयोग है मुझे बनाने में। उन सब ने काम किया तभी मैं आज सांसद कहलाता हूँ। उसके साथ में आज पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे तिजारा से चुनाव लड़ना चाहिए, उसके पीछे भी आप सब हमारे कार्यकर्ता और नेता ही हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। और मुझे पार्टी भी इस योग्य समझा है, तो उस सांसद के चुनाव से लेकर और यहाँ तक की पूरी यात्रा है, तो उन्हीं के कारण मैं जो हूँ, सब उनके कारण है। और मैं तो फिर भी कहना चाहता हूँ कि वो हमारे शिक्षक है, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं और पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं। और पार्टी, क्योंकि हमें देश हित में काम करना है, व्यक्ति हित में नहीं, अपने स्वार्थ हित में नहीं, निजी स्वार्थ हित में नहीं, क्योंकि ये समय देश के लिए काम करने के लिए, इसके जो कुछ त्यागना पड़े तो हम त्यागने को भी तैयार रहे। इस भाव से हम अपने देश के लिए काम करें, क्योंकि वर्तमान समय बार बार नहीं आएगा। महाराज जी, सियासी गलियारों में और सदैव जो लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा बालक नाथ को घेर गोट के तिजारा भेजा गया है ताकि बाबा का जो राजनीतिक करियर है उस पर सवाल या निशान खड़े हो जाए। मैं तो आपको, अगर ऐसे आपकी नजर में कोई लोग हैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि कोई एक आधी जगह बत्ती तो मुझे बता दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा वहां पर। सत्य की हमेशा जीत होती है, निस्वार्थ का हमेशा सेवा भाव और जनता समझती है। हम सत्य पे चलते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, क्योंकि हमें तो जीवन में इतना कुछ जनता जनार्दन भगवान गुरु महाराज ने दिया है कि हमें कोई इतना बड़ा सब कुछ मिल चुका। अब तो सेवा ही है, क्योंकि सेवा ही के कार्य लिए हम सबको प्राप्त हुआ है। सेवा के लिए ही हमें सब कुछ दिया गया है, केवल और केवल मात्र सेवा, बस। आपके यहाँ आने से हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा जिस तरीके से तिजारा में आया है, यहाँ पर दो मेजर कौम है, मुसलमान जिस तरीके से वोटिंग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं डर का सा माहौल है। क्या आप उनको साथ के लेकर चलेंगे या जो कट्टर हिंदुत्व की छवि आपने बनाई है उसी पर अड़िग रहेंगे? देखिए, हमारा देश हर धर्म के मानने वालों का देश है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो पूरी मानवता का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अपने अच्छे जीवन को अच्छे सामान्य रूप से जिए, देश हित में, अपने घर के परिवार हित में, अपने समाज हित में कार्य करें, लेकिन आपराधिक छवि के लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से लगातार तिजारा के अंदर साइकिल तक चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल तक चोरी हो जाती है, आप कल के अखबार में भी पढ़ सकते हैं, आए दिन चोरियां होती हैं। तो अब सावधान हो जाओ, ये चोरी करने का, जो चोरी करने का इरादा रखते हैं ना, अब समय से यहाँ से पलायन कर जाओ, क्योंकि तिजारा की जनता खुले मैदान में कभी ताला भी नहीं लगाएगी। और किसी की हिम्मत हो तो किसी का सामान चोर के दिखाओ। बाबा, लोग ये चर्चा करते जितना, क्योंकि आपका जो चुनाव होगा 2018 के बैकग्राउंड से शुरू होगा। संदीप दाइमा को टिकट मिला था, संदीप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे बसपा के सिंबल पर, यादव समाज उनके साथ आ गया था। इससे गुर्जर समुदाय में, गुर्जर वोटर्स में रोष रहा है। क्या आप उस खाई को पाट पाएंगे अब की बार? देखिए, आप लोगों के मन में ऐसी बातें होंगी, हमारे नाथ संप्रदाय और हम सब तो सर समाज के, हमारे संप्रदाय में सब जाति धर्म के लोग मानते हैं। और बाबा मोहन राम की तपोत भूमि पर हमारे नाथों के अनेकों स्थान हैं, जहाँ गुर्जर समाज तो नाथों का अनन्य भगत रहा है। ये हमारे सामने ऐसी बातें करना भी, मैं मानता हूँ कि आप ऐसी बातें करके भी हमारा जो हमें से समाज में तोड़ने की बातें जो आप लोग करते हो, वो हमें शोभा नहीं देता। हम तो सिर्फ समाज की हित की और एक समाज की बात करते हैं। ये है बाबा बालक नाथ जो बुलडोजर चला रहे हैं, और ये देखिए इनका हंसता हुआ चेहरा किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।